नमस्कार दोस्तों, आप सभी को एकादशी की शुभकामनाएं। आज 9 नवंबर एकादशी व्रत है। एकादशी व्रत करके कथा को पढ़ने अथवा सुनने से मनुष्य के समस्त पापों का नाश हो जाता है। इस व्रत को करने से इस लोक में भोग और परलोक में मुक्ति हो प्राप्त होती है। दोस्तों, हम सबके घर में वृद्धजन होते हैं जिनके लिए व्रत कथा पढ़ना मुश्किल होता है। इसलिए आप उन सभी को व्रत कथा सुना सकते हैं। मेरा प्रयास यही है कि व्रत कथा सब तक पहुँचे। कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी को रमा एकादशी कहा जाता है। रमा माता लक्ष्मी का एक नाम है। तो श्री हरि की ये उपासना उनकी परम प्रिया रमा के नाम से है। रमा एकादशी व्रत कथा आरंभ। अर्जुन श्री कृष्ण से कहते हैं कि हे कृष्ण, अब आप मुझे कार्तिक माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी की कथा सुनाइए। इस कथा का क्या नाम है तथा इसमें किस देवता की पूजा की जाती है? इस एकादशी का व्रत करने से क्या फल प्राप्त होता है? कृपया करके ये सब विधान पूर्वक कहिए। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, तब सुनो। कार्तिक माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम रमा एकादशी है। इस व्रत को करने से सभी पापों का शमन हो जाता है। इसकी कथा इस प्रकार है, ध्यानपूर्वक श्रवण करो। पौराणिक काल में मुचुकुंद नाम का राजा राज्य करता था। इंद्र, वरुण, कुबेर, विभीषण आदि उसके मित्र थे। वह बड़ा सत्यवादी और विष्णु भक्त था। उसका राज्य बिल्कुल निष्कंटक था। उसकी चंद्रभागा नाम की एक कन्या थी, जिसका विवाह उसने राजा चंद्रसेन के पुत्र शोभन से किया। वह राजा एकादशी का व्रत बड़े ही नियम से पालन करता था और उसके राज्य में सभी कठोरता से इस नियम का पालन करते थे। एक बार की बात है कि शोभन अपने ससुराल आया हुआ था। वह कार्तिक का महीना था। उसी मास की महापुण्यदायिनी रमा एकादशी आ गई। इस दिन सभी व्रत रखते थे। चंद्रभागा ने सोचा कि मेरे पति तो बड़े कमजोर हृदय के हैं। वे एकादशी का व्रत कैसे करेंगे, जबकि पिता के यहाँ तो सभी को व्रत करने की आज्ञा है। मेरे पति राज आज्ञा मानेगा तो बहुत कष्ट पाएगा। चंद्रभागा को जिस बात का डर था वही हुआ। राजा ने आदेश जारी किया कि इस समय उनका दामाद राज्य में पधारा हुआ है, अतः सारी प्रजा विधियान पूर्वक एकादशी का व्रत करे। जब दशमी आई तब राज्य में ढिंढोरा पीटा गया। उसे सुनकर शोभन अपनी पत्नी के पास गया और बोला, हे प्रिया, तुम मुझे कुछ उपाय बतलाओ, क्योंकि मैं उपवास नहीं कर सकता। यदि मैं उपवास करूंगा तो अवश्य ही मर जाऊंगा। पति की बात सुन चंद्रभागा ने कहा, हे स्वामी, मेरे पिता के राज्य में एकादशी के दिन कोई भी भोजन नहीं कर सकता। यहाँ तक कि हाथी, घोड़ा, ऊंट जैसे पशु आदि भी तृण, अन्न, जल आदि ग्रहण नहीं करते। फिर भला मनुष्य कैसे भोजन कर सकते हैं? यदि आप उपवास नहीं करेंगे तो किसी दूसरे स्थान पर चले जाइए, क्योंकि यदि आप यहाँ रहेंगे तो आपको व्रत तो अवश्य ही करना पड़ेगा। पत्नी की बात सुनकर शोभन ने कहा, हे प्रिया, तुम्हारी राय तो उचित है, परंतु मैं व्रत करने से डरता हूँ और मैं व्रत करने के डर से किसी दूसरे स्थान पर जाऊं तो ये तो ठीक नहीं। अब मैं व्रत अवश्य करूंगा, परिणाम चाहे कुछ भी हो। भाग्य में लिखे को भला कौन टाल सकता है। सभी के साथ शोभन ने भी एकादशी का व्रत किया। भूख और प्यास से वह व्याकुल होने लगा। सूर्य नारायण भी अस्त हो गए और जागरण के लिए रात्रि आ गई। वह रात शोभन के लिए असहनीय दुख देने वाली थी। दूसरे दिन सूर्योदय होने के साथ ही भूख प्यास के कारण शोभन के प्राण पखेरु उड़ गए।
राजा ने शोभन के मृत शरीर को जल प्रवाहित कर दिया और अपनी पुत्री को आज्ञा दी कि वह सती न हो और भगवान विष्णु की कृपा पर भरोसा रखे। चंद्रभागा ने भी अपने पिता की बात सुनकर सती नहीं हुई। वह अपने पिता के घर पर रहकर एकादशी के व्रत करने लगी। उधर रमा एकादशी के प्रभाव से शोभन को जल से निकाल लिया गया और भगवान विष्णु की कृपा से उसे मंद्राचल पर्वत पर धन्य धान्य से परिपूर्ण तथा शत्रु रहित देवपुर नामक एक उत्तम नगर प्राप्त हुआ। उसे वहां का राजा बना दिया गया। उसके महल में रत्न और स्वर्ण के खंभे लगे हुए थे। राजा शोभन स्वर्ण तथा मणियों के सिंहासन पर सुंदर वस्त्र तथा आभूषण धारण किए बैठा था। गंधर्व तथा अप्सराएं नृत्य कर उसकी स्तुति कर रहे थे। उस समय राजा शोभन मानो दूसरा इंद्र प्रतीत हो रहा था। उन्हीं दिनों मुचुकुंद नगर में रहने वाला सोम शर्मा नामक एक ब्राह्मण तीर्थ यात्रा के लिए निकला हुआ था। घूमते घूमते वह शोभन के राज्य में जा पहुंचा। उसको देखा। वह ब्राह्मण उसको राजा का जमाई जानकर उसके निकट गया। राजा शोभन ब्राह्मण को देख आसन से उठ खड़ा हुआ तथा अपने ससुर और स्त्री चंद्रभागा की कुशलक्षेम पूछने लगा। शोभन की बात सुन सोम शर्मा ने कहा, हे राजन, हमारे राजा कुशलता से हैं और आपकी पत्नी चंद्रभागा भी कुशल है। अब आप अपना वृत्तांत बतलाइए। आपने तो रमा एकादशी के दिन अन्न जल ग्रहण न करने के कारण प्राण त्याग दिए थे। मुझे बड़ा विस्मय हो रहा है कि ऐसा विचित्र और सुंदर नगर, जिसको न मैंने कभी सुना और न कभी देखा, आपको किस प्रकार प्राप्त हुआ। इस पर शोभन ने कहा, हे देव, यह सब कार्तिक माह के कृष्ण पक्ष की रमा एकादशी के व्रत का फल है। इसी से मुझे यह अनुपम नगर प्राप्त हुआ, किंतु यह अस्थिर है। शोभन की बात सुनकर ब्राह्मण बोला, हे राजन, यह स्थिर क्यों है और स्थिर किस प्रकार हो सकता है, सो आप मुझे समझाइए। यदि इससे स्थिर करने के लिए मैं कुछ कर सका तो वह उपाय मैं अवश्य ही करूंगा। राजा शोभन ने कहा, हे ब्राह्मण देव, मैंने यह व्रत विवश होकर तथा श्रद्धा रहित किया था। उसके प्रभाव से मुझे यह अस्थिर नगर प्राप्त हुआ। परंतु यदि तुम यह वृत्तांत को राजा मुचुकुंद की पुत्री चंद्रभागा से कह सको तो वह उसको स्थिर बना सकती है। राजा शोभन की बात सुनकर ब्राह्मण अपने नगर को लौट आया और उसने चंद्रभागा से सारा वृत्तांत कह सुनाया। इस पर राजकन्या चंद्रभागा बोली, हे ब्राह्मण देव, आप क्या वह सब दृश्य प्रत्यक्ष देख कर आए हैं या अपना स्वप्न कह रहे हैं। चंद्रभागा की बात सुनकर ब्राह्मण बोला, हे राजकन्या, मैंने आपके पति शोभन तथा उसके नगर को प्रत्यक्ष देखा है, किंतु वह नगर अस्थिर है। आप यदि कोई ऐसा उपाय करें कि वह स्थिर हो जाए। ब्राह्मण की बात सुनकर चंद्रभागा बोली, हे ब्राह्मण देव, आप मुझे उस नगर में ले चलिए। मैं अपने पति को देखना चाहती हूँ। मैं अपने व्रत के प्रभाव से उस नगर को स्थिर बना दूंगी। चंद्रभागा के वचनों को सुनकर वह ब्राह्मण उसे मंद्राचल पर्वत के पास वामदेव के आश्रम ले गया। वामदेव ने उसकी कथा को सुनकर चंद्रभागा को मंत्रों से अभिषेक किया। चंद्रभागा मंत्रों तथा व्रत के प्रभाव से दिव्य देह धारण करके पति के पास चली गई। शोभन ने अपनी पत्नी चंद्रभागा को देखकर उसे प्रसन्नतापूर्वक आसन में अपने पास बिठा लिया। चंद्रभागा ने कहा, हे स्वामी, अब आप मेरे पुण्य को सुनिए। जब मैं अपने पिता के घर में 8 वर्ष की थी, तब से ही मैं सविधि एकादशी का व्रत कर रही हूँ। उन्हीं व्रतों के प्रभाव से आपका यह नगर स्थिर हो जाएगा और सभी कर्मों से परिपूर्ण होकर प्रलय के अंत तक स्थिर रहेगा। चंद्रभागा दिव्य स्वरूप धारण करके तथा दिव्य वस्त्रालंकारों से सजकर अपने पति के साथ सुखपूर्वक रहने लगी। हे अर्जुन, यह मैंने रमा एकादशी का महात्म्य कहा है। जो मनुष्य रमा एकादशी के व्रत को करते हैं, उनके सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। जो मनुष्य रमा एकादशी का महात्म्य सुनते हैं, वह अंत समय में विष्णु लोक को जाते हैं। अब सुनिए कथा का सार। भगवान श्री हरि बड़े दयालु और क्षमावान हैं। श्रद्धा पूर्वक या विवश होकर
यदि कोई उनका पूजन या एकादशी का व्रत करता है तो वो उसे भी उत्तम फल प्रदान करते हैं। परंतु मनुष्य को चाहिए कि वो भगवान की पूजा पूरी श्रद्धा और अपने मन से करे। शोभन अपनी पत्नी द्वारा श्रद्धापूर्वक किए गए एकादशी के व्रतों के कारण अपने राज्य को स्थिर कर सका। दोस्तों, एकादशी के उपवास का प्राथमिक उद्देश्य होता है कि हम मन और शारीरिक इंद्रियों पर नियंत्रण हासिल कर सके और इसे आध्यात्मिक प्रगति की ओर ले जा सके। एकादशी के दिन अन्न निषेध है। एकादशी का भोजन बनाने में भी कृपया आप सरसों के तेल का इस्तेमाल ना करें। एकादशी के व्रत को करने और कथा सुनने से सभी कष्टों की मुक्ति मिलती है। भगवान विष्णु और महालक्ष्मी की कृपा बनी रहती है। एकादशी के व्रत को सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाला बताया गया है और इस व्रत की कथा सुनने से सुख और समृद्धि प्राप्त होती है। तो भक्तों, आप सबको एक बार फिर से एकादशी की शुभकामनाएं। भगवान श्री हरि और माता लक्ष्मी की कृपा आप सब पर बनी रहे। दोस्तों, इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, जिससे कि सभी भक्तों तक एकादशी की व्रत कथा पहुंच सके। और अपने दोस्तों, अपने परिवारजनों से भी कहें कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।